जैसा कि हम क्वेश्चन टैग कर रहे थे, क्वेश्चन टैग में हमने 7 से 8 पॉइंट जो है राइट किए थे और उनको याद किया था। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन टैग में नेक्स्ट जो पॉइंट हैं वो हम पढ़ेंगे और लिखेंगे और उनको याद करेंगे। और जो नेक्स्ट टाइम जो है आपका आर्टिकल और मॉडल्स का टेस्ट होगा, ये भी मैंने आपको बोला था, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो सोमवार को जब भी आपकी क्लास लगेगी तो उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन टैग और मॉडल्स एंड आर्टिकल्स उनका टेस्ट होगा। ठीक है, सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे ये। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी है अच्छे से, और वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है उसको। जो वीडियो आप पहले नहीं देख चुके हो उनको भी देखो। ठीक है, और यही आपका राइटिंग और लर्निंग वर्क रहेगा। कई बच्चे सोच लेते हैं वीडियो आ गया बात खत्म, वो अपनी नोटबुक नहीं लगा रहे, नोटबुक में रूटीन से जो है काम नहीं कर रहे, वीडियो को देखा बात खत्म, समझते नहीं है उसको। उससे आप नोट्स बनाइए, आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी। ठीक है, कुछ यहाँ समझ में आ रहा है आपको, कुछ आपको वीडियो से समझ में आएगा। वीडियो को आप रोक कर आगे पीछे कर कर देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन टैग को करना है। और अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के मैं 7 से 8 पॉइंट करवा चुका था। ठीक है, लास्ट पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखिएगा। लास्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, आई थिंक 8th पॉइंट है। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन pronoun ending with things, ending with thing as the subject, as the subject of statement, part is changed into it in the question part, in the question part। ठीक है भाई, 8th पॉइंट मैंने कुछ इस प्रकार से लिखवाया था, एन इंडेफिनेट प्रोनाउन एंडिंग विद थिंक, कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है और वो थिंक से फिनिश होता है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट इज चेंज्ड इनटू इट, तो क्वेश्चन टैग में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आपके पास है समथिंग इज बर्निंग, एग्जाम्पल है आपके पास समथिंग इज बर्निंग, समथिंग इज बर्निंग, तो ये जो है मेरा क्या है, स्टेटमेंट है। क्या है ये, स्टेटमेंट है। और इसको क्वेश्चन टैग में मैं कैसे लिखूंगा, समथिंग, समथिंग से फिनिश हुआ ना, ये समथिंग से फिनिश हुआ, तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, यहाँ हम कोमा लिखेंगे, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ ऐसे लिखेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसको हमने किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, इजंट, इजंट, और सब्जेक्ट क्या रहेगा अब, इट, क्या रहेगा, इट। यहां पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा ना, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या रहेगा, इट रहेगा, इजंट इट, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट, और ये है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है, ये क्वेश्चन पार्ट है। क्लियर बात। रूल क्या कहता है, एन इंडेफिनेट प्रोनाउन एंडिंग विद थिंक, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन है, कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यू नो वेरी वेल दैट कि इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर जो थिंग से फिनिश होते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में वो यूज हो रहे होते हैं। रौनक इधर देखिएगा, पार्ट इज चेंज्ड, तो वो चेंज होंगे इनटू इट इन द क्वेश्चन पार्ट, तो क्वेश्चन पार्ट में उनका सब्जेक्ट के रूप में जब वो यूज होंगे तो वो इट में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर बात। तो किस में चेंज हुआ, ये इट में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, नाइन पॉइंट इस प्रकार से है, डैश ऑफ अस एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट part is changed into V in question part, देखिएगा किस प्रकार से क्या कहता है, डैश ऑफ अस अगर कुछ भी है और यहां अस दिया हुआ है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में डैश ऑफ अस दे रखा है, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट के रूप में, तो उसको हम क्वेश्चन पार्ट में वी के रूप में चेंज करेंगे। उसको हम किसके रूप में चेंज करेंगे? वी के रूप में। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, सम ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है भाई, ये मेरा स्टेटमेंट है। क्या है मेरा? ये स्टेटमेंट है। यहां देखिए सम ऑफ अस, यानी कि डैश ऑफ अस हो, यानी कि यहां पर आपको कुछ भी हो सकता है। डैश ऑफ अस, यहां सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आया? अस आया है। डैश ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट, क्या कहता है? जब भी आपका सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट के रूप में डैश ऑफ अस मिले, तो क्वेश्चन पार्ट में डैश ऑफ अस वी में चेंज हो जाएगा। क्लियर बात? समझ रहे हो? अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट ये है डैश ऑफ अस, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, पार्ट इज चेंज्ड इनटू वी इन द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, इन क्वेश्चन पार्ट। तो देखिए जैसे किस प्रकार से कहता है, सम ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा, हम क्या उठाते हैं? हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दी हुई है, क्या है? आर। और याद रखना इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहां हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यहां कोमा लगाएंगे, यहां आर लिखेंगे, और सेंटेंस जो है वो हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इसको मैंने क्या करना है? नेगेटिव करना है। आरंट हो गया, और सब्जेक्ट हम अस को किस में चेंज कर देंगे? वी में। आरंट वी और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इट इज आवर क्वेश्चन पार्ट और इट इज आवर स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रूल नंबर 9 ये था, पॉइंट नंबर 9 कुछ इस प्रकार से था। अब करते हैं रूल नंबर 10। इसी प्रकार से मैं आज आपको 15 से 16 या 17 पॉइंट जो है करवाएंगे आज। नेक्स्ट है 10 पॉइंट। अगर आपको 10 पॉइंट में कहता है डैश ऑफ यू मिलता है, आपको डैश ऑफ यू, अगर आपको डैश ऑफ यू एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एज द सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, पार्ट इज चेंज्ड into you in question part, you in question part, in question part। ठीक है भाई, समझ रहे हो? जिस प्रकार से मैंने 9 में कहा था डैश ऑफ अस अगर मिलता है तो क्वेश्चन पार्ट जो है हमारा वी में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें डैश ऑफ यू मिलता है एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट पार्ट, स्टेटमेंट में हमें सब्जेक्ट के रूप में डैश ऑफ यू मिलता है, तो क्वेश्चन पार्ट में यू ही रहेगा। क्वेश्चन पार्ट में क्या रहेगा? यू ही रहेगा। जैसे देखिए, सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट।
ठीक है भाई, तो ये मेरी क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में यहां सब्जेक्ट के रूप में क्या है, यू है। डैश ऑफ यू में अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में यू मिलता है तो हमारा क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा, यू ही रहेगा। क्लियर बात, समझ रहे हो रौनक, रितेश समझ रहे हो, मानसी समझ रही ना, कोई दिक्कत है तो बता। तो इस प्रकार से सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां हम लिखेंगे कोमा, यहां हमें पता है दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज आवर ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहां हम इसको लिखेंगे आर। सेंटेंस हमारा सिंपल है, नेगेटिव नहीं है, तो नोट लगाना कंपलसरी है। आरंट हो गए यहां तक, और यू हमारा सब्जेक्ट था जो क्वेश्चन पार्ट में भी यू ही रहेगा, तो हम यहां पर आरंट यू करेंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये मेरी स्टेटमेंट और ये मेरा क्वेश्चन पार्ट। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट रूल, इसी प्रकार के छोटे छोटे रूल हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा कि यहां पर अगर सब्जेक्ट के रूप में ये है तो क्वेश्चन पार्ट में उसका क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 11 पॉइंट। में कहता है इफ द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग, इफ द स्टेटमेंट part of a question tag sentence has subject I, verb am and sentence affirmative, the question part is written aren't. The question part is written aren't. aren't I. ठीक है भाई, इसको समझिएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन टैग सेंटेंस, अगर एक क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में स्टेटमेंट का जो पार्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट आई दे रखा हो, वर्ब एम दे रखी हो, एंड सेंटेंस इज अफर्मेटिव, और सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, नोट नहीं होना चाहिए उसमें, सिंपल होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। द क्वेश्चन पार्ट इज रिटन आरंट आई, तो क्वेश्चन पार्ट जो है वो आरंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल आपके सामने है, बिल्कुल इजी है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट है आई, एम वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ए टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ये मेरी स्टेटमेंट है। और इसका मैं क्वेश्चन टैग कैसे बनाऊंगा, यहां लिखूंगा मैं कोमा। अब देखिए, अब मैं एम को आरंट में चेंज करूंगा, ये रूल है बेटा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट आई है, ऑक्सिलरी वर्ब एम है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग करते समय मैं लिखूंगा आरंट। क्यों? क्योंकि यहां एम था, एम को मैं यहां एम नहीं लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब यहां हमारी एम थी, लेकिन सेंटेंस जो है वो कैसा है, अफर्मेटिव है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। क्वेश्चन टैग में प्रत्येक सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है, ये हमारा रूल है। तो यहां एम था तो मैंने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये कुछ आपको अलग लग रहा है क्योंकि बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। आर और सिंपल था तो नोट लिखेंगे आरंट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, आरंट आई साइन ऑफ क्वेश्चन टैग। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन। क्लियर है बात, समझ गए?
देखिएगा अब जो अगला रूल आएगा वो इसके बिल्कुल विपरीत आएगा, और इसके विपरीत क्या होगा कि यहां पर जो है नोट होगा, आई एम नॉट ए टीचर, तो हमारा वहां क्या हो जाएगा, एम आएगा, फिर क्या आएगा, एम आएगा। ये रूल है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन टैग के अंदर ये रूल है, तभी तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इफ द स्टेटमेंट ऑफ ए क्वेश्चन टैग सेंटेंस हैज सब्जेक्ट आई, अगर सब्जेक्ट आई होता है, वर्ब एम होती है, एंड सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, द क्वेश्चन पार्ट इज रिटन इन आरंट आई, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूल है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, देखिएगा कैसे, लिख लिया आपने, ये लिख लिया। नेक्स्ट रूल में यानी कि रूल नंबर 12 में सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहा हूं मैं इसी में, इफ द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग हैज सब्जेक्ट आई एंड वर्ब एम एंड सेंटेंस नेगेटिव, अफर्मेटिव की जगह सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर देता हूं, नेगेटिव कर देता हूं। आप पूरा लिखोगे, ठीक है, हाँ, नेगेटिव, द क्वेश्चन पार्ट इज रिटन एम एंड एम आई, ठीक है। ये रूल हो गया मेरा 12वां, और इसका सेंटेंस एग्जाम्पल रहेगा कुछ इस प्रकार से, सिर्फ अफर्मेटिव का नेगेटिव चेंज कर दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, नेगेटिव लिखो, हाँ, नेक्स्ट रूल में अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव लिखो और आरंट की जगह एम आई लिखो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई एम नॉट ए किंग, आई एम नॉट ए किंग, आई एम नॉट ए किंग, दिस इज आवर स्टेटमेंट, दिस इज आवर स्टेटमेंट, और इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है तो हम लिखेंगे यहां कोमा, और हमने देखा सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम एम ही हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे यहां से एम, और नोट पहले ही दे रखा है तो नोट हमें लिखना नहीं, क्योंकि नेगेटिव से हमें पॉजिटिव बनाना है, सब्जेक्ट आई है, आई का आई, और क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग एम आई, ठीक है। इज दैट क्लियर, रूल 12 क्लियर। नेक्स्ट देखिए 13 रूल, रूल कहता है इफ द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग सेंटेंस हैज सब्जेक्ट आई, वर्ब वॉज एंड सेंटेंस अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव, the question part is written warrant आई। ये देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिल्कुल 11वां जो पॉइंट था उससे ही मिलता जुलता है। क्या कहता है, इफ द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग सेंटेंस हैज सब्जेक्ट आई, अगर स्टेटमेंट पार्ट में, क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट पार्ट में सब्जेक्ट आई है और वर्ब वाज है, एंड सेंटेंस इज अफर्मेटिव, और सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है, द क्वेश्चन पार्ट इज रिटन वरंट, और क्वेश्चन पार्ट में हम उसको कैसे लिख देंगे, वर नोट में लिखेंगे। जैसे देखिए भाई आपके सामने एग्जांपल है, आई वॉज ए टीचर, एग्जांपल देखिए, आई वॉज ए टीचर, आई वॉज ए
टीचर, मैं एक अध्यापक था, आई वॉज ए टीचर। दिस इज अवर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में हमने पाया आई सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और ए टीचर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात? तो इसको भाई हमें एक चेंज करना है क्वेश्चन टैग में, दिस इज अवर स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारी, और स्टेटमेंट का हमने क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन पार्ट बनाना है हमें। क्वेश्चन पार्ट किस प्रकार से बनेगा, अगर ये सेंटेंस मेरा सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो मैंने इसको किस में चेंज करना है, नोट में, नेगेटिव में करना है। लेकिन बात याद रखनी है, यहां वाज था तो हम वाज ही नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम वर, ठीक है, और नोट लगाएंगे हम वरंट, सब्जेक्ट क्या था, आई, और साइन ऑफ क्वेश्चन टैग। क्लियर बात, समझ रहे हो? इजी है ना, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 14 जो रूल है वो इसी में करवा रहा हूं 11 की तरह। 14 रूल जो है वो बिल्कुल सेम है, अफर्मेटिव की जगह आपको नेगेटिव करना है, अफर्मेटिव की जगह आपको नेगेटिव करना है, और वरंट की जगह आपने क्या करना है, वाज, ठीक है, वाज आई, ठीक है, वाज आई। क्लियर बात, आप लिख चुके थे क्या वो, ठीक है, तो इस प्रकार से यहां वाज आई, नेक्स्ट रूल हो जाएगा आपका 14, यहां वाज आई, और इसका एग्जांपल मैं बिल्कुल अलग लिख रहा हूं, देखिए जैसे वाज आई क्वेश्चन टैग, I was not a dancer, I was not a dancer। तो स्टेटमेंट देखिए बेटा, स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है कि नहीं है, सब्जेक्ट आई है, वॉज यूज हो रहा है वर्ब के रूप में, नॉट हमारी नेगेटिव को दर्शा रहा है, ए टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टेटमेंट ये है हमारी, ये स्टेटमेंट है, और इसका हम क्वेश्चन पार्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पर कोमा लिखेंगे, और वाज का हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वॉज ही रखेंगे, और नोट पहले ही दे रखा था तो हम सीधा सब्जेक्ट को लिखेंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन करेंगे, वॉज आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पार्ट और ये स्टेटमेंट, ठीक है, इज दैट क्लियर, गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बस एक और करवाता हूं, ज्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट और करवाते हैं। फिफ्टीन पॉइंट देखिए, इफ द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब गेट्स क्वेश्चन पार्ट विद द हेल्प ऑफ डू, डज एंड डिड, the statement part of a question tag, the statement part of a question tag sentences without auxiliary verb, sentence without AUXILIARY auxiliary verb gets question part with help of do, does और did, ठीक है भाई। ये समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेंस को समझना जरूरी होता है। तो यहां पर देखिए, द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन टैग के अंदर स्टेटमेंट पार्ट में विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, बिना कोई ऑक्सिलरी वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, शैल, विल, ये सारी की सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है जिनके द्वारा एक सेंटेंस में हेल्प ली जाती है और पूरा सेंटेंस हम बनाते हैं। डू, डज, डिड, ये भी हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है।
तो जितनी भी अगर किसी स्टेटमेंट पार्ट के अंदर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तब हम क्या करेंगे, गेट्स क्वेश्चन पार्ट। तो हम क्वेश्चन पार्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डू, डज एंड डिड। किसकी मदद लेंगे हम, डू, डज और डिड। एग्जाम्पल है आपके सामने दो, जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। दिस इज आवर affirmative sentence and in this sentence there is no auxiliary verbs। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है। देखो बेटा समझो पहले एक बार इसको, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर मोहन प्लेज क्रिकेट है और मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो मैं इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाऊंगा, यहां मैं लिखूंगा कोमा, और यहां कौन है, मोहन है, यहां प्लेज है, यहां क्रिकेट है। हमें तो यहाँ इसके अंदर कुछ पता ही नहीं कि डू यूज हो रहा है, यहाँ डज यूज हो रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही हमें, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नजर नहीं आ रही हमें। लेकिन वी नो वेरी वेल दैट इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी ऑलवेज यूज डू, डज एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद एस एंड ईएस। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, आइडेंटिटी है हमारी। तो हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है। तो इसके अंदर एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव, कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सपोज दैट अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना पड़ जाए कि मोहन क्रिकेट खेलता है और मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो मोहन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। सिंपल कि डज सिंगुलर के साथ यूज होता है और डू हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो मोहन सब्जेक्ट है, वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है कि नहीं है। तो हम इसका इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन पार्ट कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, डज, और डज को हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्मॉल लेटर के साथ शुरू करना है, डज। और सिंपल सेंटेंस था तो नेगेटिव बनाना है, डजंट। और यहां मोहन है, मोहन एक मैस्कुलाइन जेंडर है और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, डजंट, ही और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये मेरा क्वेश्चन पार्ट, ये मेरी स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर, समझ गए, समझ गए ना। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए इसी के अंदर, जैसे कहता है ही बॉट ए कार, ही बॉट ए कार। अब यहां देखिए ये सेंटेंस हमारा BOUGST, वी नो वेरी वेल दैट इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बाई, बॉट, बॉट। ठीक है, ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी, ही बॉट ए कार। इट इज द सेकंड फॉर्म, V2 है ये हमारी सेकंड फॉर्म है ना ये, और सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज होती है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में V2 यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम V1 प्लस डिड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ही बोट ए कार, ये मेरी स्टेटमेंट थी और यहां मैं लिखूंगा कोमा और इसका मैंने क्या बनाना है, क्वेश्चन पार्ट बनाना है। इट इज वेरी इजी, ही बोट ए कार। तो यहां देखिए ये बोट जो है, सपोज दैट उसने एक कार खरीदी, ही बोट ए कार, इट इज द सिंपल सेंटेंस। और इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट बाई ए कार। नेगेटिव बनाता हूं मैं पूरे का, ठीक है, क्वेश्चन टैग नहीं बोला मैंने, नेगेटिव बना रहा हूं मैं इसका। He bought a car, he did not buy a car। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, रौनक। ठीक है, तो यहां बोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही bought a car, और इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा तो डिड का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब पूछा मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब पूछा है, डिड। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे हमने यहां डज यूज किया था उसी प्रकार से हमें यहां पता चल गया, यहां V2 थी तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ही बोट ए कार, तो हम लिखेंगे डिड
सिंपल सेंटेंस था तो नोट लगाएंगे डिडंट ही पहले ही दे रखा है तो ही का ही, डिडंट ही क्वेश्चन पार्ट, तो ये क्वेश्चन पार्ट ये स्टेटमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन टैग था। ठीक है, इसके एक दो पॉइंट और रहते हैं, वो मैं आपको वैसे बता दूंगा, वीडियो के अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन टैग के हमारे 15 से 16 पॉइंट हुए हैं उनको आप याद करोगे अच्छे से। और सोमवार को आपका क्वेश्चन टैग, मॉडल्स, आर्टिकल्स का टेस्ट होगा, तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।